हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमिकली वर्ल्ड। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जेंग जिगर की ग्रैंड माँ उसको बंद कर देती हैं। तो अब हम वहीं से आगे से स्टार्ट करते हैं। तो उसकी ग्रैंड माँ बोलती हैं कि दरवाज़ा बंद कर दो, मेरी इजाज़त के बगैर कोई इसको बाहर आने नहीं देगा। तो फिर जेंग जिगर चीख कर बोलती है कि अगर मुझे लॉक कर सकते हो तो फिर मुझे लाइफ टाइम के लिए लॉक कर दो। अगर मैं मर गई तो मैं तुम लोगों को जीने नहीं दूंगी सुकून से, भले ही मैं भूत क्यों ना बन जाऊँ। फिर ग्रैंड माँ जेंग बोलती हैं कि मेरे ऑर्डर सबको पहुँचाओ कि इसको कोई खाने के लिए कुछ नहीं देगा, मैं भी देखती हूँ इसकी ज़िद कब तक रहती है। तो उसकी जो आंटी होती है वहाँ पे जिन्होंने उसको बंद किया तो बोलती है यस मैम। फिर ग्रैंड माँ जेंग वहाँ से चली जाती हैं और जो उनकी आंटी होती है वो बोलती है कि इस काफ़ी टाइम हो गया इस कमरे में कोई नहीं रहा, यहाँ पे चूहे और अजीब से कीड़े मकोड़े तुम्हारा अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। ये सुनकर जेंग जिंगर बोलती है कि गेट लॉस्ट, और फिर वो खामोशी हंस के दरवाज़ा बंद कर देती है। और फिर जेंग जिंगर सोचती है कि चैन मुशेंग, क्या तुमने मेरी माँ को मुझे पैदा इसलिए करने दिया था ताकि ये लोग मुझे इस तरीके से रोन सकें। फिर वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और फिर जब आंखें खोलती है तो अपने हाथ को देख के बोलती है मैं क्या मैं ज़िंदा हूँ। फिर वो उठ के बैठती है और फिर बाहर की तरफ देखती है खिड़की से। फिर वो बिस्तर से उतरती है और उतर के खिड़की के पास जाके आराम से अंगड़ाई लेती है और खूब स्ट्रेच करती है अपने आप को। कि इतने में उसको आवाज़ आती है कि जिंगर क्या तुम उठ गई। तो फिर वो पीछे मुड़ के देखती है तो उसकी आंटी चैन वैनहुआ और उसकी बेटी होती है जिसका नाम जेंग जिंगलैन होता है, और वो जो उसकी आंट है चैन वैनहुआ उनकी बायोलॉजिकल बड़ी बेटी होती है। फिर उनको देख के जेंग जिंगर जो है पीछे मुड़ जाती है और खिड़की की तरफ मुड़ के खड़ी हो जाती है। फिर उसको ऐसे देख के फिर उसकी आंट उससे बोलती हैं कि ये सब तुम्हारे डैड का शुक्रिया, कि जब वो वापस आया और उन्होंने सुना कि तुम्हें ग्रैंड माँ ने पनिश किया है, सज़ा दी है, तो उन्होंने फ़ौरन तुम्हें बाहर निकालने का हुक्म दिया। ये सुन के जेंग जिंगर बोलती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये यही थे जो बार बार मेरे पीछे पड़े हुए थे यहाँ पे आने के। इतने में जेंग जिनलैन बोलती है कि जिंगर तुम काफ़ी दिनों से जो है बेहोश थी, तुम्हें यकीनन भूख लगी होगी, मैंने ये स्पेशली तुम्हारे लिए बनाए हैं। तो फिर जेंग जिंगर उसको देखती है, उसके हाथ में सी फूड की ट्रे होती है जिसमें क्रैब होते हैं टोमेटो के साथ, और वो उसको दे रही होती है। तो फिर जेंग जिंगलैन उसको बोलती है कि तुम्हें कि थोड़े से खाने वाले तो लेने चाहिए, मैंने बहुत मेहनत की है खाने पे तुम्हारे लिए। तो जेंग जिंगर उसको बोलती है कि चूँकि तुम इतने काइंडली ऑफ़र कर रही हो तो फिर मैं तुम अपनी मदद करती हूँ। तो फिर इतने में जेंग वैनहुआ सोचती है कि ये वाकई जो है एक विलेजर है जिसको कुछ भी नहीं पता लाइफ के बारे में, क्योंकि क्रैब और टमाटोस एक साथ खाने से एक ही टाइम पे बॉडी में पॉइजनिंग क्रिएट हो सकती है, जिसकी वजह से ज़्यादा देर तक जो है इस तरीके से एरोगेंट नहीं खड़ी रह सकती। वो ये सब कुछ सोच ही रही होती कि इतने में जेंग जिंगर उससे ट्रे लेती है और वो उसके ऊपर ही उल्टा देती है। तो इसकी वजह से उसके मुंह से चीख निकलती है और वो उससे चिल्ला के बोलती है कि ये तुम क्या कर रही हो। तो फिर जेंग जिंगर बोलती है ओह हाँ मैं क्या कर रही हूँ। फिर वो ट्रे को अपने दूसरे हाथ में पकड़ लेती है और उसका फिर गला पकड़ के उसको दीवार से लगा देती है और फिर उसका गला दबाने लगती है। तो उसके मुंह से फिर दोबारा चीख निकलती है। तो फिर जेंग जिंगर उसको बोलती है कि ये वो काम है जो हमेशा मैं करना चाहती थी, ये मत समझना कि मुझे तुम्हारे इरादों के बारे में कोई ख़बर नहीं थी, तुम्हारे पास कोई चांस नहीं है मुझे तकलीफ़ पहुंचाने का। फिर जेंग जिंगलैन उसको बोलती है कि तुम पागल हो गई है, मुझे जाने दो। तो फिर उसकी आंट बोलती है कि जिंगर तुम इतनी ज़्यादा जज्बाती मत हो, हम बैठ के बात कर लेंगे, यहाँ पर ज़रूर कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। जिंगर जिनलैन तुम्हारे लिए सिर्फ अच्छा सोच रही थी, उसको कुछ नहीं पता। तो फिर जेंग जिंगर बोलती है कि मिसअंडरस्टैंडिंग, सी फूड और फ्रूट्स एक साथ लेना, क्या ये मुझे जान से मारना चाहती थी जहर दे के। तो फिर जेंग जिंगलैन बोलती है कि मुझे वाकई कुछ नहीं पता, मुझे जाने दो, छोड़ो। फिर जेंग जिंगर सोचती है कि मैंने महज सिर्फ एक ड्रामा करने का सोचा था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये इतनी बुज़दिल निकलेंगे। तो फिर उसको छोड़ देती है, वो नीचे गिर जाती है और एज़ यूजुअल उसके मुंह से तीसरी बार आह निकलता है। फिर जेंग जिंगर बोलती है कि आज जो कुछ भी हो मैं उसके बारे में कोई गड़बड़ नहीं करूँगी, लेकिन जेंग जिंगर यानी मैं कोई भीगी बिल्ली नहीं हूँ जिसको तुम लोग जब चाहे बुली कर लो। अगर अब तुम लोगों ने मेरे साथ कोई चालबाजी करी तो मैं यकीनन उस बात का बदला लूँगी, जब तक कि आप लोगों के पास सिर्फ आपके बिट्स नहीं बच जाते, समझे। अब प्लीज़ मेरे रूम से यहाँ से निकल जाइए। और यहीं पे हमारा चैप्टर 4 एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।